नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार खोले। आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें और ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए, धन धान्य से परिपूर्ण हो और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। तो ये तो हो गई ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन ये सब तब होगा जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो दिवाली की थाली स्वाद और सेहत दोनों वाली, ये हम इस बार कह रहे हैं, क्योंकि जनाब अब देखिए वक्त के साथ साथ स्वाद के साथ सेहत भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो चुकी है और इसमें से किसी का भी बैलेंस अगर थोड़ा भी बिगड़े तो फिर मज़ा हो जाता है खराब। तो इस दिवाली को मनाएंगे, पूरे जोर से मनाएंगे, पूरे जोश के साथ मनाएंगे, लेकिन स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखेंगे। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और ये एपिसोड हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आज एक खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जो कि स्वाद और सेहत दोनों की बात एक साथ करते हैं। जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और जितने दर्शक हैं उन सबको दीपावली की शुभकामनाएं। और एक बहुत बढ़िया बात है कि आप ये इंटरव्यू आज कर रहे हैं और आज हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज वर्ल्ड फूड डे भी है। तो वर्ल्ड फूड डे की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सर आपको। और देखिए खाना तो ऐसी चीज है कि न सिर्फ इंसान बल्कि इस पृथ्वी पे जो भी जीव है उसके लिए खाना इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड फूड डे आई थिंक सबसे बड़ा डे हो सकता है क्योंकि भोजन, फूड, खाना हमारी नेसेसिटी है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। और जब आती है बात फूड की तो उसमें आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे देश के और इस दुनिया के लिए एक बड़ा नाम। तो चलिए इस दिवाली के साथ अब इसे जोड़ देते हैं। तो अगर हम आपसे कहें सर कि दिवाली में स्वाद और सेहत दोनों का रेशो क्या होना चाहिए, तो क्या 50-50 या कोई इसका और अनुपात होगा? देखिए कोई भी जिंदगी में मैं हमेशा ये सबको बताता हूं कि लोग मुझसे ये इस तरह के जो सवाल हैं, मैं उसमें मेरा एक ही मानना होता है, जो शरीर है ना वो शरीर एक होता है। कहते हैं कि अच्छा हार्ट के लिए अच्छा क्या है, आंखों के लिए अच्छा क्या है, आपके शरीर में भिन्न भिन्न अंग होते हैं। तो जो सारी चीजें हैं आपके लिए पूरे शरीर के लिए अच्छी होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि आंख के लिए अच्छा है तो दूसरी चीज के लिए खराब होना चाहिए। तो ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही जो खाना है वो स्वाद और स्वाद के साथ में सेहत, ये दोनों अलग कभी ना हुए हैं, ना होने चाहिए। और उसमें ये प्रतिशत नहीं चलेंगे, ये प्रतिशत की 50 ये 50 कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ऐसे कर लिया, एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। दोनों को एग्जिस्ट ही करेंगे। नेचर ने जो हमें खाना दिया है वो इसी तरह से दिया है कि जो हमारे लिए अच्छा होता है। उसके बाद हमने उसमें कुछ कमियां लानी शुरू कर दी और वो जो अनुपात था, जो 100% जो 100% सेहत का था, उसमें से हमने कहीं ना कहीं ये बहाना मार के कि स्वाद है इसलिए सेहत कम हो गई। लेकिन स्वाद और सेहत दोनों 100% हो सकती हैं, होनी चाहिए। और उसके लिए दीपावली, होली, क्रिसमस उसका इंतजार नहीं, ये हर रोज हो सकता है और हर रोज होना चाहिए। लेकिन बहाने होते हैं कि भाई अब देखिए दीपावली में इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं और जब हमारी सेलिब्रेशन होती है वो तो मीठे से ही होती है, वो तो मिठाइयों से ही होती है, वो इस तरह से होती है। तो जो ये बातें हैं उसमें कैसे सेहत को, उसका अनुपात कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पहले जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ये समय के साथ साथ बदलाव जो आ गया है, उस बदलाव की वजह से हमें थोड़ा सेहत का अनुपात बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन देखिए जैसे होता है ना, जो जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहते हैं कि वो रिस्क जो है ना, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका ही रिस्क है। तो ये आपका रिस्क है, भी आप उसका जो अनुपात है वो 100% से अगर कम कर रहे हैं सेहत का,
तो आपने उतना रिस्क लिया हुआ है, तो उसका जो मतलब उसकी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये आपकी चॉइस है, पर मैं कुछ टिप्स दे सकता हूं कि किस तरह से सेहत की तरफ बढ़ा जा सकता है, खासतौर से दीपावली के अवसर पे। जैसे आप आदेश देंगे उस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जब अक्सर हम शेफ्स को देखते हैं तो वो जो खाना जब बनता रहता है तो उनका एक टेस्टिंग का दूसरा तरीका रहता है, उसको ज़ुबान पर रख कर एक अलग तरीके से आप लोग चखते हैं, फिर शायद उसकी जो खुशबू, जो अरोमा होता है, उसका भी बड़ा उसमें रोल है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है, उसका टेक्सचर कैसा आया। ये सब कुछ खाने से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी चलता है कि इसके साथ ये जब अंदर जाएगा तो ये मेरे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इससे मेरे शरीर में क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे? बिल्कुल 100%। देखिए, जो एज ए शेफ जब खाना बना रहे हैं, ये दो तरीके के खाने बनते हैं। एक खाना बनता है जो घर में बना रहे हैं, वो भी शेफ हैं, चाहे वो मदर हैं, सिस्टर हैं, हस्बैंड हैं, किसी के लिए परिवार के लिए खाना बन रहा है तो वो भी खाना बनाने वाले हैं, लेकिन वो खाने का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो खाना खिला रहे हैं। तो इसलिए जब आप खाने का बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं पहले इस तरह से हो जाता है कि आप बिजनेस सोचते हैं और उस बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीटिंग हो जाती है कि आपने जो उसके सेंसोरियल चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज वो दिखती हैं, वो समझ आती हैं और उसकी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है। मतलब कि जो आप खाना हम दे रहे हैं शेफ के, जब हमने बनाना शुरू किया तो पांचों सेंसेस किस तरह से हम इंप्रेस कर सकते हैं उससे। तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए, लुक अच्छे होनी चाहिए, खुशबू अच्छी होनी चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए, सुनाई भी अच्छा देना चाहिए। अब सोचिए पापड़ में वो आवाज ना आए कुरकुरेपन की तो क्या मजा आएगा कुरकुरे खाने का। तो पांचों सेंसेस आर एट प्ले। बट जो एक अच्छा शेफ है वो वही है जो ना सिर्फ खाने में सेंसोरियल चीजों को देखे, बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो, बियॉन्ड में सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं एक बेसिक सी चीज आपने बहुत देखी होगी अच्छे रेस्टोरेंट्स में होगा कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, तो पहले पूछ लेते हैं। जैसे हमारे घर में कोई आता है ना, तो मैं तो शेफ हूं, तो मैं तो रेस्टोरेंट और ऐसे बिजनेस भी खाने का करता हूं, लेकिन मेरा एक स्टैंडर्ड सवाल होता है, मैं पूछता हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या एलर्जी, सिर्फ नहीं, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और कोई ऐसी चीज है जिससे परहेज है आपको, कोई डॉक्टर ने मना किया है। ये मैं पहले से पूछ लेता हूं ताकि जब अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसके हिसाब से खाना बना सकता हूं, बहुत आसान हो जाता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अगर हम ये कहें कि नहीं ये हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो तो गलत है, दैट इज बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। और ये सिर्फ सेहत, जिसके लिए खाना बनाना है उसकी सेहत के लिए नहीं, जो खाना जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप एनवायरनमेंट से शुरू होती है। खाना, उसके इंग्रेडिएंट्स वो सस्टेनेबल तरीके से ग्रो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं, नहीं है, खाने में वेस्टेज तो नहीं हो रही है, राइट। तो ये सारी चीजें, सेहत सिर्फ इंडिविजुअल की सेहत नहीं, इट्स अ मच लार्जर थिंग। एंड एवरी रिस्पॉन्सिबल शेफ, जितने अच्छे शेफ होंगे, इसकी ना सिर्फ पढ़ाई की जाती है लेकिन इसकी जो शिक्षा है बहुत अच्छे से बताया जाता है, तो डेफिनेटली ये किया जाता है। तो ऐसा ना सोचेंगे, कभी नहीं सोचते शेफ। जी। तो चलिए, अब ये बहुत अंदर की बात जो आपने बताई, क्योंकि अक्सर हम इसको देखते थे और समझते थे कि ये क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। अब उन टिप्स पर आ जाते हैं जो आप कह रहे थे, एक एक करके उनको सुनते हैं कि जब ये स्वाद और सेहत का बैलेंस आपको बिठाना है तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है। बिल्कुल, देखिए दीपावली का या हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो भी आप देखते हैं फेस्टिव टाइम होता है तो उसमें मिठास की तरफ आपका रुझान होता है, और दूसरा जो नमकीन चीजें होती हैं वो खस्ता की तरफ रुझान होता है। ये दो लार्जली ऐसी चीजें होती हैं जो मीठे में मिठाइयाँ तरह तरह की होंगी और नाश्ते में खस्ता चीजें होंगी। वो खस्ता इसलिए होंगी क्योंकि फ्राइड चीजें ज्यादा होती हैं। अच्छा, उसका एक कारण भी था क्योंकि फेस्टिवल में बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। फेस्टिवल में नए कपड़े भी बनते हैं,
रिश्तेदारों से मिलना भी है, कहीं गिफ्टिंग भी हो रही है, तो समय जो है, समय का ख्याल रखते हुए ऐसी चीजें जो पहले से की जा सकती हैं, तो तली हुई जो चीजें पहले से बन सकती हैं, ज्यादा देर तक रुकती हैं, तो बिल्कुल वैसा सा माहौल बन गया, तो प्रथा वैसी बन गई, क्योंकि पहले से समय उस समय नहीं आपको लगाना पड़ रहा। ऐसे ही मीठा तो परंपरा ऐसी है कि सेलिब्रेशन का स्वाद जो है वो मिठास का स्वाद है, कि कुछ अच्छा हुआ तो मीठा, मीठे से स्वाद होगा। पर मीठा जो है, अच्छी बात यह है कि मीठा, नेचुरल मीठा बड़ा जबरदस्त होता है। मतलब आप देखिए मिठास किस चीजों में होती है, नेचुरल मिठास की मैं बात कर रहा हूं। बड़ी जाहिर सी बात है, फलों में सबको पता है कि फल जितने होते हैं वो मीठे होते हैं। अब वो फल जो हैं, पके हुए फल जो सीजन में होंगे वो सब मीठे होंगे, उन सब की मिठास इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे जो फल हैं जिनको सुखाया भी जा सकता है, जो ड्राइड फ्रूट के नाम से हम जानते हैं, राइट। तो ड्राइड फ्रूट जितने हैं वो भी मीठे होते हैं। तो अगर हम मिठास, फलों की मिठास, उसका इस्तेमाल लार्जली करेंगे, तो जो भी आप चीनी की मिठास, गुड़ की मिठास, उससे मच 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 बेटर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी और चीजों, क्या चीजों में मिठास होती है? बहुत सारी चीजों में नेचुरल मिठास होती है, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि कमर्शियली जो है चीनी सस्ती होती है, चीनी आपने ज्यादा डाल दी तो जो भी आप मीठा बना रहे हैं वो सस्ता हो गया। लेकिन अगर आप अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं, खुद आपको करना है, तो नेचुरल मिठास पे ध्यान दे सकते हैं। अब जैसे दूध के अंदर अपनी मिठास होती है, दूध के अंदर जो दूध की शुगर होती है, लैक्टोज, राइट, वो मीठी होती है। कोकोनट में भी इस तरह से अपनी नेचुरल मिठास होती है। तो अगर हम जो नेचुरली मीठी चीजें हैं उसमें फ्रूट की मिठास जोड़ के जो भी हम मिठाई करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। नेचुरली किसी चीज की अति नहीं करनी है। ये नहीं है कि अरे संजीव कपूर ने बोला अब तो कितना मर्जी कुछ खा लो, हमने तो ये नेचुरल चीजें खाई हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं। नहीं, ये क्लैरिफिक वैल्यू जो है हमारी बॉडी के हिसाब से हमें सबको पता है कि ज्यादा खाना है या नहीं खाना है, तो अति तो नहीं करनी है। एक तो ये हो गया। दूसरा, नेचुरल स्वीटनेस वाली चीजें, और जितनी नेचुरल स्वीटनेस जितनी है उनको कंबाइन करेंगे तो वो चीजें बेटर बन जाएंगी। दूसरी चीज आ गई अब फ्राइड वाली। अब फ्राइड वाली चीजों में देखिए, जितनी भी फ्राइड वाली चीजें बड़ी कमाल की चीज हो गई है कि एक एयर फ्रायर बड़े कमाल की चीज हो गई है। जितनी चीजें हैं ना, बड़े आराम से एयर फ्राई हो जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल वैसे ही नहीं बनती। हाँ, हो सकता है नहीं बनेगी, लेकिन आप सोचिए कि आपको क्या पसंद है, कि मुंह में एक बार का वो क्रंच, या आप कैसे दिखते हैं, खाना कैसा दिख रहा है या आप कैसे दिखना चाहते हैं, कौन सी चीज आप चूज करेंगे। तो चूज कि आप कैसा दिखेंगे। अच्छा दिखना चाहते हैं तो खाने में आप थोड़ा सा तो तला हुआ और मीठा खाएंगे ही खाएंगे, मैं कितना मर्जी बोल दूं वो होगा ही होगा। बाकी जितना है आप उसमें थोड़ा सा एयर फ्राई, बेकिंग, ऐसी चीजों पे फोकस करेंगे। चिवड़ा भी बन सकता है, चकली भी बन सकती है, गुजिया भी बन सकती है, समोसा भी बन सकता है, बटाटा वड़ा भी बनाता हूं मैं, सब कुछ है। नमकीन में सारी चीजें बन सकती हैं। ऐसे ही मिठाई के अंदर आपने मीठी में खीर बनानी है वो भी बन सकती है, बर्फी भी बन सकती है। खोए के साथ में मिठास में सिर्फ डार्क चॉकलेट के साथ में दूं, बहुत बढ़िया बर्फी बनती है, एकदम कम चीनी वाली। उसके साथ में जो ये तो नेचुरल हो गया। कुछ लोग होते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा हमें मिठास कम लग रही है, तो जो शुगर सब्स्टिट्यूट हैं, जो नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं, उनका भी आप थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चॉइसेस हैं बहुत, बस करना तो पड़ेगा। बाजार में मिल जाती है क्या? थोड़ा सा खोजेंगे तो वो भी मिल जाता है। हो सकता है पड़ोस में कोई बना रहा हो और वो बेच रहा हो, नहीं तो खुद शुरुआत कर सकते हैं। रेसिपी चाहिए तो हमारे पास ढेरों रेसिपीज हैं। आजकल कुछ सालों से मिलेट्स की बहुत बातें हो रही हैं, राइट? तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज हो गई, राइट?
बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही चाहूँगा सर कि आपने देखिए बहुत, एक तो ये मुझे बड़ा समझ में आया शुगर का जो सब्स्टिट्यूट आपने बताया कि कैसे फ्रूट से या इनफैक्ट आप दूध के अंदर की शुगर का इस्तेमाल करते हुए, तो वो बड़े अच्छे इंसाइट्स हैं। आपके पास ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, थोड़ा आपको थोड़ा कॉस्ट आएगी, लेकिन हर चीज़ की कीमत होती है। आप अपनी सेहत के लिए तो खर्चा करेंगे ही, तो उसमें तो कोई बिल्कुल बात नहीं है। दूसरी बात आपने कही मिलेट्स की। सर, मिलेट्स को लोग क्या सोचते हैं कि मिलेट्स मतलब कि वो टिपिकल में उसके खिचड़ी बना लूँ, मतलब वो बड़ा बोरिंग सा खाना है, सिर्फ सेहत के लिए मुझे खाऊंगा। लेकिन उसको हम कैसे एक्साइटिंग बना सकते हैं, और साथ में क्या त्योहारों में भी उनसे कुछ किया जा सकता है, जहाँ पर आप जो त्योहार में थोड़ा डेलिकेसी वाला खाना आप चाहते हैं, तो पॉसिबल है मिलेट के साथ? ओ 100% बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, तो रागी जो फिंगर मिलेट है, नाचनी, बहुत बढ़िया मिलती है, और बहुत बढ़िया उससे आप चीज़ें बना सकते हैं। उसका आप थोड़ा सा घी डालें खुशबू के लिए। उसमें मिलेट का जो फिंगर मिलेट है, रागी नाचनी का फ्लावर है, उसको आप भून लें, अच्छी तरह से उसको भूनें, और उसमें मिठास के लिए आप जो ड्राइड फ्रूट्स हैं उसका प्यूरे बना लें, और उसके साथ में उसमें फ्रेश कोकोनट स्क्रैप करके, तो भुना हुआ नाचनी, भुनी हुई नाचनी, उसके साथ में क्रश किया हुआ ड्राइड फ्रूट, कैन बी डेट्स, कैन बी फिग्स, कोई भी जितने भी ड्राई किशमिश, सबको आप मिक्सी के अंदर थोड़ा घुमा लें, और नारियल स्क्रैप किया हुआ फ्रेश वाला, सूखा नहीं क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर चाहिए, और सबको मिक्स करके आप उसको चाहें तो ट्रे के अंदर लगा के उसकी बर्फी बना सकते हैं, चाहें तो उसके लड्डू बना सकते हैं, चाहें तो उसमें थोड़ा सा आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो थोड़े से उसके ऊपर ट्रे में आपने लगाया, ऊपर से वर्क लगानी है, आप वो लगा सकते हैं। नहीं तो थोड़ा से रोस्टेड सेसमी सीड्स वो ऊपर से छिड़किए, थोड़ा सा सेट होने दीजिए, काटिए, एकदम बढ़िया बर्फी आपको मिलेगी। तो चाहे आप, जैसे मैंने कहा कि आपको खीर बनानी है, अभी जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली मेला टाइप का चल रहा था ऑफिस में। आज एक्चुअली कंपटीशन दिवाली का हमारे एचआर डिपार्टमेंट ने रखा था, सारी टीम्स बना के। तो एक बहुत अच्छा हमारे एक टीम ने बनाया कि उन्होंने जो मिठास यूज की, संतरे सीजन में है, और संतरे का एक्चुअल रस निकाल के उसको पका पका के उससे मिठाई बनाई। तो चीनी बिल्कुल नहीं डाली उसके अंदर, और एकदम बड़ा कमाल का संतरे का रियल फ्लेवर। मेहनत लगी, ऑफ कोर्स मेहनत लगी, थोड़ा समय भी लगा, लेकिन इत्मीनान में ही तो स्वाद है। और दिवाली कौन सा रोज आती है, तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत सारे, जैसे अनार बहुत अच्छे मिल रहे हैं, राइट। तो ये जो मैंने आपको पहले रागी वाली बताया, उसके अंदर आप अनार का रस को अगर पकाते जाएंगे तो चाशनी जैसी बन जाएगी, एकदम बढ़िया चाशनी बन जाएगी, और एकदम क्या ब्राइट कलर होगा जो अनार का रस है। तो बहुत सारी ये जितनी नेचुरल स्वीटनेस है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट्स ब्रिलियंट। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जिस आज वर्ल्ड फूड डे के मौके पर आपने जो आयोजन किया उसका जिक्र किया, इनफैक्ट उसकी भी हम बात करेंगे। एक चीज़ तो आपने बताई थी कि कैसे संतरे की मिठास के साथ ही बर्फी बना ली गई, क्या वहाँ और खास हुआ, और क्या वो दिवाली पे आप भी अपने घर से कर सकते हैं। एक छोटा दिवाली की थाली स्वाद और सेहत वाली, इस दिवाली यही मैसेज है, और ये मैसेज हमारे साथ दे रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब। ब्रेक से पहले हमने उनके साथ ढेर सारी बातें की, और उन्होंने वो राज बताया कि कैसे आप बिना सेहत के साथ समझौता किए स्वाद ला सकते हैं। तो अब कुछ और टिप्स फटाफट उनसे ले लेते हैं। तो सर, हमने देखा वो दृश्य भी अभी टीवी पर चल रहे थे, और अभी फिर चलेंगे जहां आपके यहाँ पर कुछ आज खास आयोजन हुआ, वर्ल्ड फूड डे का भी मौका है। तो ये क्या डिशेज हैं जो बड़ी खूबसूरत, और मोस्टली दिवाली वाले आइटम भी उसमें दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इस तरह से हर महीने कुछ ना कुछ एक कंपटीशन करते हैं अपने जितने हमारे स्टाफ हैं जो कॉर्पोरेट डिवीजन में जो मुंबई में बैठते हैं। तो क्योंकि दिवाली का अवसर है, तो दिवाली की थीम वर्ल्ड फूड डे के हिसाब से
बहुत सारी नई नई चीजें, बहुत पुरानी पुरानी चीजें, ऐसी चीजें जो दिखने में शायद कुछ ऐसे थे जो पटाखे दिख रहे थे, कुछ ऐसे था कोई सुतली बॉम्ब दिख रहा है, लेकिन बना खाने से हुआ एक जवार के आटे का एक उन्होंने बनाया और बीच में एक मिक्स सब्जियों और मशरूम की एक स्टफिंग करके एक ऐसा बॉम्ब सा बनाया। अनारस एक मिठाई होती है, उसको बेक करके उसका एक उन्होंने बॉम्ब बनाया, वो फ्लैट होता है, गोल बनाया। जो चिरोटे होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो फ्राई करके बनाए जाते हैं, उसको बेक करके अलग फ्लेवर के साथ में उसमें सेवरी उन्होंने स्टफिंग के साथ में बनाए, नहीं तो ऊपर से शुगर कोट किया जाता है। तो बहुत सारी नई नई चीजें, कुछ फुलझड़ियां बनाई, एक जो एक उत्तराखंड में एक मिठाई होती है, उस मिठाई के उसकी एक फुलझड़ी बनाई। तो बहुत सारी चीजें बनाई, कुछ स्वाद वाली, कुछ सेहत वाली। नहीं, बहुत सुंदर सर। और ये देखकर दिल भी खुश हो गया। दिवाली अभी से मतलब पेट में तो ऑन हो गई और मुझे लगता है कि वो बहुत स्वादिष्ट आप उन्हें चखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और जिसने भी इस कंपटीशन को जीता हो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन बधाई आपको भी और धन्यवाद आपको भी कि जो आप ये सेहत और स्वाद की अलख देश के अंदर जला के आपने रखी हुई है। और इनफैक्ट मिलेट्स का जो इतना प्रचार प्रसार आपने किया, और उसके लिए भी आपको बधाइयाँ। और आई होप कि इस दिवाली पर आपका जो संदेश है, हम सब मिलकर जो संदेश दे रहे हैं कि स्वाद तो बिल्कुल हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, वो सेहत कैसे डालना है उस स्वाद में आज संजीव जी ने आपको बता दिया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर पधारने के लिए, और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।